कृपया ध्यान दें, अगर आपकी यात्रा भारतीय रेल से हो रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी यात्रा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ही हो। आपकी यात्रा एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक भी हो सकती है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारे साथ में हैं राजेंद्र जी, जो अपने बिल के भुगतान के लिए पिछले 21 सालों से एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर घूम रहे हैं और अब तक रेलवेज़ ने उनके बिल का कोई भुगतान नहीं करा। जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, खुद राजेंद्र कन्नौजिया जी की ज़ुबान में। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर। आपका ये रेलवे से मामला क्या है? जी, मैं 21 साल पहले से वहाँ रेलवे में काम करता था, इज्जत नगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे में। पेट्रोल धुलाई का कार्य मैंने किया, ठेकेदार छोड़ के भाग गया था, मुझसे कार्य करा लिया गया, जिसमें वित्तीय ये रेलवे विभाग का कहना है कि वित्तीय सहमति नहीं ली। वो मेरा काम नहीं था, वो रेलवे विभाग का काम था वित्तीय सहमति लेना। वो उसकी वजह से उन्होंने आज तक मेरा मैं दर से भाग रहा हूँ, कभी गोरखपुर जाता हूँ, कभी इज्जत नगर जाता हूँ, कभी रेल भवन में जाता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं प्रधानमंत्री जी को भी लिख चुका हूँ, कोई मेरे को कोई जवाब, सकारात्मक जवाब किसी ने नहीं दिया और मैं आज तक, मुझे आज दिन तक कोई भुगतान नहीं हुआ। मैं परेशान घूम रहा हूँ। आपका कुल कितना राशि है जो आप क्लेम कर रहे हैं? मेरा 1,58,000 रुपया राशि है मेरी, आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया। जो मैं दर दर भटकते भटकते परेशान हो गया हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी ख़राब है, मैं हार्ट का मरीज़ हूँ। 3 बार मैं अपना बाईपास सर्जरी कराने के लिए मेरे पैसे नहीं, मैं उसकी वो क्या कहते हैं एंजियोग्राफी करा के रह जाता हूँ। 3 बार हो चुकी है मेरी, 1 बार दिल्ली में, 2 बार बरेली में हो चुकी है मेरी राममूर्ति अस्पताल में। तो आपने किस किस को लिखा है? मैंने क्या कहते हैं रेलवे के DRM साहब को बोला, मैंने सामने कैमरे की तरफ इज्जत नगर मंडल के DRM साहब से बात करी मैंने, उनको कितनी बार लिख कर दिया। काठगोदाम में GM स्पेशल आई, GM साहब को कहा, गोरखपुर जाके GM साहब से मिला, द्वारा श्रेणी साहब से, लेकिन किसी ने मुझको केवल आश्वासन दिया, किसी ने आज तक भुगतान नहीं किया। मैंने प्रधानमंत्री महोदय को भी लिखा एक लेटर, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग को भी लिखा, मैंने सब जगह लिखा, लेकिन कहीं पर भी जो है मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे केवल ये कहा गया कि मतलब आपका इतने साल पुराना केस हो गया, इतने साल पुराना केस हो गया, इतने साल पुराना केस हो गया, बस यही कह के टपकाते थे। कभी भी मेरे को कोई भुगतान नहीं किया गया आज तक। तो आपने RTI डाली कि नहीं डाली? जी, मैंने RTI डाली, मैंने सब जगह रेल भवन में भी डाली और गोरखपुर मंडल से ही पूछा मैंने, नहीं इज्जत नगर मंडल से ही पूछा मैंने, तो वो उनसे मैंने जो भी जवाब दिया उन्होंने मुझे कोई भी सही जवाब नहीं दिया। उसको घुमा फिरा के मुझे भ्रमित करते रहे और रेल मंत्रालय में दिया, उन्होंने भी मुझे भ्रमित कर दिया। उन्होंने कहा आप जाके जोनल कार्यालय गोरखपुर से बात कीजिए। मैं और उसके बाद किसी ने कह दिया कि आप चीफ क्या कहते हैं वो लोकायुक्त के पास जाइए, आप वहाँ से बात कीजिए। मुझे इस तरह के मतलब सही सटीक जवाब नहीं देते। मैंने पूछा कि आपका जो भुगतान होता है वो उसके रिकॉर्ड कब तक होते हैं, फाइल कब तक रखने का वो प्रावधान है, लेकिन कभी आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। सब भ्रमित जवाब दिए गए। आपका बिल कौन से वर्ष का है? मेरा बिल वर्ष 2001 का मेरा बिल है। तो अगर रेलवे के अधिकारी हमारी ये बात सुन रहे हों, उनसे निवेदन है कि ये जो 21 साल पुराना राजेंद्र कन्नौजिया जी का बिल है, जिसके लिए उन्हें डेस्क टू डेस्क भटकना पड़ रहा है, इसकी यात्रा उनकी समाप्त कराई जाए। और एक बुज़ुर्ग की आवाज़ ये रेल मंत्रालय भी सुने। स्वयं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह है कि देश की जनता उनसे बहुत उम्मीदें रखती है और उनको भी कुछ न कुछ इस बारे में फ़ैसला लेना चाहिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखिएगा संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल, क्योंकि संवाद तो बस अभी शुरू ही हुआ है। मैं संकेत चतुर्वेदी, जय हिंद के नारे के साथ आप सबसे अलविदा।